एयरपोर्ट पहुंचते ही सबसे पहले बैगेज वगैरह चेक करवा के और हम पहुंच गए थे इमिग्रेशन पर। इमिग्रेशन से निकले, फिर एयरबस ली और पहुंच गए अपनी फ़्लाइट में। एयर एशिया की फ़्लाइट थी। टिपिकल 5 घंटे निकालने थे, इसलिए बहुत मुश्किल हो रहा था। और एयर इंडिया की फ़्लाइट में वैसे ही अभी डर लग रहा है, लेकिन वहाँ डरते डरते पहुँच गए कुलालमपुर में वापस इमिग्रेशन हुआ और डोमेस्टिक फ़्लाइट थी हमारी लंकावी के लिए। लंकावी में हमने होटल बुक कर रखा था, तो होटल बुक करते ही हम लोग, पता था डेस्टिनेशन कहाँ जाना है, बीच व्यू है, बहुत सुंदर होटल। एक्साइटमेंट इतनी ज़्यादा हो रही थी, पहले ये लंकावी की एक्साइटमेंट थी क्योंकि वहाँ का पानी बहुत सुंदर है, इतना सुंदर व्यू। और फ्लाइट के अंदर जब नीचे का व्यू देखा था पानी का, इतना सुंदर व्यू आ रहा था कि ऐसा लग रहा था कि बस कूद जाए अभी पानी के अंदर। ले दे के पहुँचे एयरपोर्ट से कैब करी 10 रिंगिट की और पहुँच गए अपने होटल। वहाँ पर 2 किलोमीटर के अंदर भी 10 रिंगिट, मतलब 200-250 रुपये तो नॉर्मल थे वहाँ पे। और पहले हमारे को रूम दूसरा मिला था, फिर हमारे को बीच भी रूम मिला। थोड़ा सा पेमेंट ज़्यादा करके हमने वहाँ पहुँचे। थकान बहुत ज़्यादा हो रही थी, नाइट की फ़्लाइट थी। फिर सुबह स्विमिंग पूल में थोड़ी सी मस्ती करके और हम पहुँच गए थे बाइक राइड के लिए। तो पहले हमारी इच्छा थी कि कैब करें, लेकिन फिर कैब में थोड़ा सा इशू आ रहा था ड्राइविंग लाइसेंस का। तो फिर हमने ज़्यादा रिस्क ना लेते हुए बाइक ही ले ली, क्योंकि बाइक का सफ़र भी बहुत अच्छा लगता है। और राइड करना इतना सुंदर मौसम के अंदर, कभी धूप आ रही थी, कभी बारिश आ रही थी। 2-2 मिनट के अंदर आपको ऐसा लगेगा बहुत ज़ोर से बारिश आने वाली है और इधर से धूप आ जाती है। तो मौसम व्यू इतना प्यारा था। और हम सबसे पहला हमारा जो घूमने की जगह थी वो थी हमारी क्रोकोडाइल आइलैंड। क्रोकोडाइल आइलैंड बहुत सुंदर है। वहाँ पर इतने अलग अलग, मेरे को एक्चुअली क्रोकोडाइल से इतना वो नहीं है कि लगाव कि भाई क्रोकोडाइल देखना, ठीक है नॉर्मली अपन जू वगैरह में देख लेते हैं, इतना पसंद नहीं है। लेकिन गए हम, बहुत अच्छा लगा। वहाँ पर क्रोकोडाइल हमने पकड़ा, हाथ लगाया। मेरे को तो मतलब बच्चे को हाथ लगाया था, गोगो करके मेरे को जो क्रोकोडाइल उन्होंने हाथ में दिया था, बहुत ही प्यारा था। डर बहुत लग रहा था क्योंकि उसको छोड़ते ही नीचे वो भाग रहा था, लेकिन बहुत कुछ अलग ही मतलब एक्सपीरियंस था। उसके बाद में हम लोग एक झील की तरफ पहुंच गए थे, वो भी खाली था। वहाँ पर मंकीज़ वगैरह ज़्यादा थे, तो सब मेरे को मंकीज़ से डर बहुत लगता है। और बंदरों का ये था कि हर जना पहले ही हमें डरा रहा था कि बैग संभाल के रखो, बंदर खींच लेते हैं। तो मन के अंदर बस यही डर था कि अगर भाई मेरे पास बैग है वो उसने खींच लिया तो हम कहीं के नहीं रहेंगे, क्योंकि इसमें पासपोर्ट और पैसे डॉलर सब सामान उसी में था। एक्सचेंज वगैरह भी करवाना था हमारे को, तो अभी डॉलर्स फॉर्म के अंदर थे। हमने इतने रिंगिट एक्सचेंज नहीं करवाए थे। हम यहाँ से ही डॉलर्स, इंडिया से ही एक्सचेंज कुछ रिंगिट करके लेके गए थे। 500 रिंगिट करीबन हम करके लेके गए थे, और बाकी हमने सोचा था कि वहाँ जाके करवाएंगे। तो लंकावी के अंदर हमने बाकी एक्सचेंज करवाए थे जब हमने बाइक ली थी, क्योंकि वहाँ पर बाइक जब लेते हैं तो 100 रिंगिट वो जमा करते हैं, और जब अपन वापस बाइक देंगे वो बाइक का कंडीशन देखेंगे, कोई स्क्रैचेस वगैरह नहीं है, फिर वो वापस रिफंड कर देते हैं वो 100 रिंगिट। वाटरफॉल के बाद में हम लोग पहुंच गए स्काई ब्रिज, क्योंकि ये सारी चीज़ें आसपास है, करीबन 10-12 किलोमीटर के अंदर सब चीज़ें एक साथ आसपास में है। तो हम लोग बाइक राइड करते हुए पहुंच गए स्काई ब्रिज के लिए। जब हम गए, बहुत ही सुंदर वहाँ पर है ना, अलग अलग कंट्री का रेस्टोरेंट्स वगैरह थे नीचे की तरफ। केबल कार लेने के लिए हमने नीचे से टिकट लिए, और केबल कार के बाद में जब ब्रिज के ऊपर गए तो ईगल ब्रिज था, तो उसके लिए अलग टिकट था। और जो स्काई ब्रिज था, जो मेन अट्रैक्शन वाला था, वहाँ के लिए अलग टिकट था। वो ऊपर मिलता है केबल कार से ऊपर पहुँचने के बाद में। केबल कार के लेके ऊपर पहुँचे, बहुत टाइम लगा क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी, और हम लोग भी दिन भर के थके हुए थे बाइक राइड करके भी। तो 4-5 बज गई थी उस टाइम पर, 5-5:30 बजी थी। और फिर बस एकदम थकान हो गई थी। उसके बाद में हमने घूमना स्टॉप कर दिया। हमने कहा अब होटल चाहिए। रास्ते के अंदर जब जा रहे थे तब हमारे को इंडियन मुंबई रेस्टोरेंट मिल गया। वहाँ पर हमने रुक के खाना खाया और सीधे पहुँच गए अपने होटल की तरफ। होटल गए, रेस्ट किया, बहुत थक गए थे, लेकिन एक्साइटमेंट तो बहुत ज़्यादा थी। और बीच व्यू हमारा होटल था, तो इवनिंग के टाइम पर रेस्ट करने के बाद में
9 बजे करीबन हम वापस निकल गए और जो फायर शो वहाँ पर चल रहा था बीच के ऊपर, उसका अलग ही नज़ारा था। इतना सुंदर फायर शो चल रहा था। हर हर रिसॉर्ट वालों ने मतलब बाहर की सिटिंग बीच की तरफ में लगा के और बैठने का ऑप्शन दे रखा था और फायर शो चल रहा था अलग अलग जगह पे, अलग अलग तरह से। बहुत ही सुंदर व्यू था। फिर हम बहुत ज़्यादा थक गए थे, इतनी हिम्मत नहीं थी क्योंकि आज के दिन में हमने काफ़ी स्पॉट्स क्लियर कर लिए थे। तो हम लोग वापस होटल पहुंच के हमने रेस्ट किया। तो अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। और अगर आपको हमारे डे 1 की आइटनरी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हमने इसे मेंशन कर दिया है। तो मिलते हैं नए ब्लॉग में फॉर डे 2। बाय बाय।